हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एकल औषधि में भस्म और पिष्टि। ठीक है, अबरक आदि भस्म। ठीक है, प्रोबल मोड ऑफ एक्शन देखें, सभी प्रकार की लोह आदि धातुएं मृत होने पर शीघ्र ही शरीर रस में मिल जाती हैं और ये एक ही प्रयोग करने पर महारोगों को नष्ट करती हैं। भस्मों के अभ्यास कुछ देर तक सेवन करने से शरीर में रोग उत्पन्न नहीं होते और वृद्धावस्था भी रोकती हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये बीमारियों को भी रोकती हैं और साथ में हमें हमारे रसायन का भी कार्य करती हैं, मतलब बुढ़ापा देर से आएगा। ठीक है, पुट से तैयार की भस्म के क्या क्या गुण होते हैं? लघुता होती है, शीघ्रव्यापी होती है और जठराग्नि को दीप्त करती है। ठीक है, लघु तथा शीघ्रव्यापी गुण के कारण भस्म शारीरिक रसों में शीघ्र ही मिल जाती है, तो शरीर के विभिन्न भागों यानी अक्षर साइड तक आसानी से शीघ्र से पहुंचकर दीपन का कार्य करती है। तो आचार्यों ने कहा है कि सारी जो बीमारियों का जड़ है वो मंद अग्नि है। तो ये भस्में करती क्या? उस मंद अग्नि को ही खत्म कर देती हैं। जब मंद अग्नि खत्म हो जाएगी तो खाना सही से मिलेगा, खाना सही से पचेगा, खाना सही से बचेगा तो शरीर की बल वृद्धि और छवि मेदा सब कुछ अच्छा ठीक ठाक रहेगा। तो आयुर्वेद मतानुसार वही चीज़ नीचे मैंने फ्लो चार्ट में समझाई है। जठराग्नि मंद से क्या होगी? सर्व रोग का कारण हो गया। भस्म क्या करें? जठराग्नि मंदता को दूर कर दें, जिससे सर्व रोग हर के तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रजत भस्म को। तो रजत भस्म में क्या निर्माण विधि क्या है? रजत लेने, पारद प्लस गंधक लेंगे, इसकी कजली बनाएंगे और साथ में कुमारी सुरस में लेप लगाकर, रजत पत्र पर लेप लगाकर इसे 20 उपलों के 2 पुट दे देंगे। ठीक है, फार्मोडायनेमिक्स और फार्मोकाइनेटिक्स बने हैं, तो इसमें कौन सा 20 उपलों का पुट दे सकते हैं या फिर आप गजपुट भी दे सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली कई किताबों में अलग अलग दिया गया। ठीक, अलग अलग रेफरेंस, तो कोई ये नहीं कहेगा कि सर आपने ऐसे समझाया था, कई अलग अलग रेफरेंस पे अलग अलग चीज़ें दी गई। ठीक है, आपको जो रेफरेंस इजीली याद हो जाए वो आप देख लीजिएगा। फार्मोकाइनेटिक्स और फार्मोडायनेमिक्स की बात करें तो रस क्या है? अम्ल और कषाय है। गुण क्या है? स्निग्ध और लेखन है। वीर शीत है। विपाक मधुर है और दोषकर्म त्रिदोष शामक है। दीपन पाचन वृष्टिवल्य सम्यक चिकित्सीय गुण में कामन रहेगा। अलग क्या है इसमें? प्रमेय नाशक है, उत्तम रसायन है, विषज्ञ और हृदय, मतलब प्रमेय का नाश करता है, बहुत बढ़िया रसायन है ये। ठीक है, विषज्ञ माने विष की अवस्था में अगर आप इसे प्रयोग करेंगे तो विष का नाश करेगा। हृदय माने हृदय के लिए लाभकारी। मात्रा 1/4 से 1 रत्ती। ठीक, उसकी स्वर्ण की क्या थी? स्वर्ण से थोड़ी कम, 1/8 to 1/4 रत्ती थी, इसकी 1/4 से कंटिन्यू कर लेंगे, 1/1 रत्ती है। ठीक, अनुपान के रूप में मधु इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रह्मी स्वरस और उसी कसाय को इस्तेमाल कर सकते हैं। अशुद्ध भस्म सेवन जन आयुष शुक्र बल का नाश करता है, अगर आपने इम्प्योर तरीके से बनी हुई भस्म का सेवन कर लिया। ठीक, अशुद्ध किस शर्करा और शहद को आप 3 दिनों अगर आप मिला के सेवन करते हैं तो जो भी बीमारियाँ हुई हैं अशुद्ध भस्म से वो सारी ठीक हो जाएंगी। ठीक है, रिसर्च अपडेट, रजत भस्म प्लस शंखपुष्पी सिरप को अगर हमने साथ में इस्तेमाल किया तो लोगों की जो मेद रसायन जो के रूप में जो कार्य कर रही थी शंखपुष्पी, उसकी थोड़ी प्रॉपर्टी ज़्यादा बढ़ गई। काल मर्यादा, इसे 2 मास तक इस्तेमाल करते हैं तो कृष्णता यानी कि मतलब आदमी के अंदर से दुबलापन खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। ठीक है।